प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्को यत्र साक्षिणो। समग्र ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्य ज्योतिष शास्त्र के अधिष्ठाता ग्रह हैं। साथ ही भवचक्र को चलायमान करने वाले चंद्रमा। कुंडली के अंतर्गत जो 12 राशियां हैं अर्थात जो 12 भाव हैं उसमें सूर्य और चंद्रमा की महनीय भूमिका रहती है। हालांकि नवग्रहों का अपना वह स्थान है, लेकिन विशेष करके तन्वादी जो 12 भाव हैं उसमें सूर्य और चंद्रमा का अपना एक विशेष स्थान होता है। चंद्रमा से हम पूरे 12 भावों का फलादेश करते हैं। इसी प्रकार से हम सूर्य से 12 राशियों का पता करते हैं, अर्थात पूरे 12 महीनों में सूर्य का संक्रांति क्रम यह हम सूर्य से जानते हैं। आइए जान लेते हैं कि सूर्य के माध्यम से या चंद्रमा के माध्यम से उन 12 भावों को हम कैसे जानते हैं और ये 12 भाव किस किस के प्रतीक हैं। प्रथम भाव जहाँ लग्न का है, जिससे हम शरीर के बारे में, शरीर की संरचना के बारे में जानते हैं। वहीं द्वितीय भाव धन का, तृतीय भाव पराक्रम का या सहज कह सकते हैं, या भाई बहनों का, या चौथा भाव जो है वह सुख का, जहाँ से ऐश्वर्य इत्यादि का हम विवेचन करते हैं। पंचम भाव वहीं संतान का, बुद्धि का। छठे भाव में रिपु और शत्रुओं के बारे में जानते हैं। वहीं क्या कष्ट है या कितना जो है कूट कचरी का कार्य इत्यादि भी हम छठे भाव से भी देख लेते हैं। सप्तम भाव जहाँ कलत्र का है, पत्नी का, दारा का और अपने हम वैवाहिक जीवन को देखते हैं। वहीं अष्टम भाव में आयु का स्थान है। आयु का स्थान क्या क्या, हम कैसे हमारा जीवन चलेगा, कितनी आयु और कैसे जो है जीवन में आगे कष्ट और क्या क्या सुख संपदा, ये अष्टम भाव। और नवम भाव जो धर्म का है, जहाँ हम अपने भाग्य को देखते हैं, विशेष करके भाग्य का स्थान नवम। वहीं कर्म क्षेत्र का जो मालिक है वो दसम भाव को हम देखते हैं, जहाँ के मालिक शनि। 11वां भाव वो लाभ का और 12वां भाव वो व्यय का। लाभ व्यय को हम 11 और 12 से देखते हैं। अब यहीं एक विशेष स्थान आता है चंद्रमा का, अर्थात चंद्रमा के द्वारा हम पाए का विचार करते हैं। क्या पाया है, नवजात के बारे में हो या जीवन के आगे क्रम में भी जो है पाया का बड़ा महत्व रहता है। तो कैसे हम पाया देखें, क्योंकि पाया 4 प्रकार का, सोने का, चांदी का और ताम्र का, उसके साथ में लास्ट में लोहे का। तो 4 प्रकार के पाए के क्रम हैं। लेकिन हम कैसे जाने कि सोने का है, चांदी या तांबे का है या लोहे का है, तो उसके लिए श्लोक जो है उद्धृत किया गया है। लग्ने रसि रुद्री सुवर्ण पादम द्विपंच नंदा रजतस्य सौख्यम त्रिसप्तदशमे ताम्रस्य पादम चतुर्थाष्टमे द्वादश लूह पादम। अर्थात लग्ने रसि रुद्र अर्थात लग्न में चंद्रमा हो, रस अर्थात 6 में अगर चंद्रमा हो, रुद्र अर्थात 11 में, इन भावों में, इन स्थानों में चंद्रमा हो तो उसका जो है सोने का पाए होगा, सोने के पाए में उसका जन्म हुआ होगा। द्विपंच नंदा रजतस्य सौख्यम अर्थात 2, 5 और नंदा 9वें भाव में, इन राशियों में यदि चंद्रमा बैठा हुआ होगा, इन भावों में, इन स्थानों में यदि चंद्रमा बैठा होगा तो वह चांदी का पाया कहलाएगा, अर्थात उसका जो पाया निकलेगा वो चांदी का होगा। त्रिसप्तदश में रजतस्य सौख्यम 3, 7 और 10वें भाव में यदि चंद्रमा बैठा हुआ है, अवस्थित है, तो वह तांबे का पाया कहलाएगा। इसी प्रकार से चतुर्थाष्टमे द्वादश लोहपादम, इसी प्रकार से 4, 8 और 12 भाव में यदि चंद्रमा बैठा हुआ है तो वह लोहे का पाया होगा। तो इससे हम यह देखते हैं कि जातक की कुंडली में कौन कौन से स्थान में चंद्रमा बैठा है और किस स्थान में बैठे हुए चंद्रमा का कौन सा पाया निकलेगा। इसके लिए ये जानते हैं कि लोहे का, सोने का पाया अच्छा नहीं माना जाता है, परंतु चांदी का पाया और तांबे का पाया शुद्ध और सबसे अच्छा माना जाता है। इसमें बालक का जन्म होता है तो वो अच्छा माना जाता है। लेकिन सोने में यदि जो है, सोने और लोहे में यदि जातक का जन्म हुआ है तो उसके लिए हम उपाय बताते हैं। उपाय क्या है, भगवान शंकर जो चंद्रमौली हैं उनका अभिषेक किया जाए, उनका शिवार्चन किया जाए तो उससे आपको लाभ मिलेगा। तो विशेष करके इन 12 भावों की जो 12 राशियां हैं, 12 भाव हैं, नवग्रहों के माध्यम से और साथ ही साथ विशेष करके पाए के माध्यम से हम इस का विचार कर सकते हैं, इसको हम बना सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं। तो आप भी अपनी कुंडली में देखिए कि आपका चंद्रमा कहाँ बैठा है।
या अपने जातक की कुंडली में या अपने बालक की कुंडली में देखिए कि चंद्रमा कहाँ बैठा है। इससे आप जान पाएंगे कि वो कौन से पाए में उसने जन्म लिया है। और यदि सोना और लोहे के पाए में तो उसका शिवार्चन आप अवश्य कराएं। नमस्कार।